गॉड्स ट्रेन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड्स एंड रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो तब तक आप नाम जप करते रहिएगा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि आप कहीं पे स्टक जैसा, क्या कि आप हैवीनेस फील कर रहे हैं। कुछ मुश्किल मैं क्या कहूँ कि मुझे लेजीनेस की एनर्जी आपकी पिक हो रही है। कोई व्यूअर है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई व्यूअर्स हैं जिनका मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने की। अरे अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, पोस्टपोन कर रहे हो आप कामों को। तो विंटर सीज़न आ गया है, तो पोस्टपोन करने को मैं ये भी नहीं कहूँगी कि गलत हो। हालांकि हमें एक्टिव हमेशा रहना चाहिए, लेकिन विंटर सीजन में एक नॉर्मल सा बन जाता है कि अरे इतनी सर्दी है, सर्दी के बाद काम कर लेंगे ना। तो मुझे कुछ ऐसे ही फील हो रहा है। कोई बहुत बड़ा इशू फील नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी लेजीनेस मुझे फील हो रही है। हो सकता है कि आप में से कोई व्यूअर ऐसे हो जिनका जंतर मंतर यानी भूल भुलैया जो है वहाँ कहीं घूमने जाने का प्लान हो, या आप जा रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है कि कहीं घूमने का प्लान मुझे फील हो रहा है। और कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो अपनी जर्नी में अपने जो उन्होंने प्लान कर रखे हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूज होके ये सोचने लगते हैं कि इस तरीके से करूं या उस तरीके से करूं। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न भी फील हो रहा है आप में से किसी व्यूअर का, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। और फिर कन्फ्यूज़न तो ये है कि ज़्यादातर किसी न किसी बात पे हो ही जाता है ज़्यादातर लोगों को कि बहुत सारे टॉपिक हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते रहते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। वो मुझे यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है और हर्डल्स भी दिख रहे हैं। और मुझे ये जो हर्डल फील हो रहे हैं वो ऐसे फील हो रहे हैं कि जैसे आप बिल्कुल ट्रैक ही चेंज कर दोगे, कोई ट्रैक चेंज कर दोगे कि मुझे अब इस तरीके से जाना ही नहीं है, ये अब करना ही नहीं है। कुछ ऐसी मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आपने कोई डिसीजन लिया कि चलो मैं अब इस पर मुझे अब इस तरीके से वर्क करना है। सपोज आपने कुछ लर्निंग सोचा कि मुझे अब इस स्किल में वर्क करना है, मैं ऐसे करूँगी, फिर आपने छोड़ दिया कि नहीं अब मुझे नहीं करना, अब मुझे नहीं। वो किस लिए? क्योंकि कोई बहुत बड़ा बैरियर आ गया। तो अगर आप किसी डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है और आपको कोई सोल पर्पस मिला हुआ है, तो सोल पर्पस पे बैरियर आते हैं। और क्योंकि निगेटिविटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, आगे बढ़ने नहीं देती है। तो अगर आपको सोल पर्पस मिला है, डिवाइन ने गाइडेंस दिया है आपको, डिवाइन के गाइडेंस पे आप वर्क कर रहे हो, तो फिर आपको वो सोल पर्पस नहीं छोड़ना है। भले ही आप उसमें अभी सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, भले ही आपको थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आप सफल उसमें हो जाएंगे। लेकिन आपको उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था कि ये जो चैनल है ये मेरा सोल पर्पस था, डिवाइन ने मुझे दिया था और मैं किसी भी तरीके से इस पर सक्सेस नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा था कि शायद छोड़ दूँ, कुछ नहीं होता ये सब कुछ, एक मतलब फेथ नहीं रहा था। तो जैसे ही मन में ये बात आई थी उसी वक्त से, उसी मोमेंट से मुझे डोंट गिव अप ये टेक्स्ट मेरे सामने आने लगा था, ये वर्ड्स मेरे सामने आने लगे थे। तो मुझे समझ आ गया था कि हाँ, मुझे सोल पर्पस छोड़ने से मना किया जा रहा है। तो ऐसा ही आपको, अगर आप ऐसे कोई व्यूअर हैं जो सोल पर्पस पे वर्क कर रहे हैं और अभी सक्सेस नहीं हुए हैं, तो ये रीडिंग आपको यही कर रही है कि आप अपने सोल पर्पस पे रेगुलर वर्क करते रहें। एक ना एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। ये सोल पर्पस आपको आगे ज़रूर ले जाएगा। कुछ मुझे कैलकुलेशन जैसी एनर्जी पिक हो रही है कि आप में से कोई व्यूअर हो। कैलकुलेशन से मैं ये बोलूँ कि एक आर्ट, एक अलग तरीके की आर्ट, जैसे कि मंडल आर्ट होती है, मधुबनी आर्ट होती है, और ऐसी मुझे जो बारीक पेंटिंग वाली आर्ट होती है, बारीक जैसे कि मेहंदी की डिज़ाइन काफ़ी बारीक बनाई जाती है, मुझे उस तरीके की आर्ट पिक हो रही है। तो आप में से कोई व्यूअर अगर इस तरीके से हैं कि इस तरीके से कोई वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क आपको आपकी नई पहचान बनाएगा। आपकी पहचान इसी वर्क से होगी, आपकी इसी स्किल से होगी। अगर आपके अंदर इस तरीके की कोई स्किल है तो ज़रूर आपके साथ ऐसा होगा कि ये स्किल, आपकी ये आर्ट, आपकी ये पेंटिंग आपको बहुत आगे ले जाएगी, आपको फाइनेंशियली भी ले जाएगी और आपको नेम एंड फेम भी दिलाएगी। आपकी पहचान इसी आर्ट से होगी। क्या? क्योंकि मुझे ये जो इस तरीके की पिक्चर ऐसी यहाँ पे इमेज क्रिएट हुई थी, जैसे मुझे लगा था वो मुझे कोई आर्ट ही लग रही थी, कोई बारीक आर्ट मुझे फील हो रही थी। तो अपनी हॉबीज़ पे वर्क करते रहें। और मुझे लेयर्स हटते हुए दिख रही है। लेयर्स का मीनिंग ये है कि सभी सोल जो इस धरती पे हैं उन पे मैट्रिक्स की लेयर आ जाती हैं, यानी माया की परतें छाई हुई हैं, जिसकी वजह से भगवान की ओर नहीं जा पाते हैं। लेकिन आपकी सोल से मैट्रिक्स की लेयर एक के बाद एक, हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं आप, हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। कुछ नया कन्फ्यूज़न आपका रिमूव कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। आप जहाँ भी कंफ्यूज होते हैं डिवाइन आपको गाइड कर देते हैं
कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा मुझे होते हुए दिख रहा है। यहाँ से ऐसी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और साइन दीजिए। मुझे यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम भी फील हो रहा है। ट्विन फ्लेम के साथ साथ में मुझे किसी किसी व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी भी फील हो रही है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये जा रही है, जाने वाली है। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी लाइफ से जाने वाली है और आप दोनों यूनाइट होने वाले हो। मुझे ऐसी यहाँ एनर्जी पिक हुई है। ये कोई व्यूअर हैं जो आप में से कोई व्यूअर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी और आप लोग यूनाइट होगे, क्योंकि आप लोग यूनाइट हैं ही, ऑलरेडी आप यूनाइट हैं। आप लोगों को यूनियन की कॉन्शियसनेस में रहना है कि अरे हम तो यूनाइट ही हैं, हम तो एक ही सोल हैं, कोई किसी का ट्विन फ्लेम नहीं बन सकता। इस 3D में इस बॉडी से रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, कोई किसी का कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है, लेकिन कोई किसी का ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। ये आपको याद रखना है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप ये याद रखिएगा कि आपका काउंटर पार्ट सिर्फ आपका है, वो किसी का कुछ भी हो जाए, मटेरियल वर्ल्ड में किसी का भी कुछ भी हो जाए, लेकिन हकीकत में वो आपका काउंटर पार्ट है, आपका ही रहेगा। आप उसके काउंटर पार्ट हो, उसी के रहोगे। बाकी बीच में जो लोग आए हैं वो चले भी जाएंगे, जो आते हैं वो जाते भी हैं। आप इस बात की टेंशन ना लें कि मेरा काउंटर पार्ट वहाँ है, यहाँ है, ये कर रहा है, कोई बात नहीं है, तो है, कोई बात नहीं, चला भी जाएगा वो जो भी थर्ड पर्सन बीच में है। लेकिन वो जाएगा तभी जब आप यूनिवर्स को यानी भक्ति करेंगे सही। जैसे माँ मीरा ने कहा था ना, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भगवान को आप पहले मांगेंगे, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ईश्वर है। तब आपके पर्सन की लाइफ से वो सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर कर दिए जाएंगे और ज़रूर करे जाएंगे। कुछ मुझे अप एंड डाउन्स किसी किसी की लाइफ में दिख रहा है, थोड़ा सा। और अप एंड डाउन्स का मुझे ऐसा भी फील हुआ जैसे कि शेर जब शिकार करता है ना, तो वो एक कदम पीछे जाता है। एक कदम पीछे क्यों जाता है? क्योंकि उसे अपनी स्पीड बनानी होती है। तो एक कदम पीछे जाके वो फुल स्ट्रेंथ से फिर अटैक करता है। तो कुछ ऐसा आप करते हुए देख रहे हो। आप में ऐसी कुछ स्किल है। आप हो सकता है कि जो आपके अपोनेंट हों, कुलीग हों, या फिर सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, अगर ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए आप क्या कर रहे हो, उनको भ्रमित करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए थोड़े टाइम के लिए आप ये शो कर दोगे कि देखो मैं तुमसे हार गया, अरे कोई बात नहीं, ख़त्म करो कहानी, अरे ऐसा इतना बहस नहीं की जाती, ये नहीं किया जाता, वो नहीं है। आप मैटर ख़त्म कर दोगे, दिखाने के लिए ख़त्म करोगे, लेकिन अंदर से कुछ ख़त्म नहीं करोगे। फिर मौका देखते ही जब उनके फॉल्ट के आप एविडेंस जुटा लोगे। अभी आप केवल बात को बस लेट गो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास उनके प्रूफ नहीं होंगे। जैसे ही आपको उनके प्रूफ मिलेंगे, जैसे ही आपके पास एविडेंस आएंगे, आप पलटवार करोगे। पलटवार करके उनको समझा दोगे कि किससे पंगा ले लिया। ये करने वाले हो आप। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल करना भी चाहिए। फुल एविडेंस से आगे बढ़ना चाहिए जो आप करते हुए देख रहे हो। कोई अगर गलती कर रहा है और वो नहीं सुधर रहा है, आपके समझाने से नहीं सुधर रहा है, तो फिर उसे गलती करने दो। उसे इतनी गलती करने दो कि उसके सफिशिएंट एविडेंस आपके पास आ जाएं। फिर उसको सबक सिखाओ कि देखो तुमने ये क्या किया था, अब तुम्हें जो करना है वो करो जाके, लेकिन मेरी ज़िंदगी में दखल मत देना। इस तरीके के मुझे आप करते हुए देख रहे हो, जो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे और मैसेज दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स मुझे और मैसेज दीजिए प्लीज़, मुझे और मैसेज दीजिए। मुझे यहाँ एक मेडल टाइप का दिख रहा है। हो सकता है आप में से कोई व्यूअर है जिनकी डिवाइन कोई परीक्षा ले रहे हों और उस परीक्षा में आप पास हो रहे हो। इस तरीके से मुझे मेडल दिख रहा है। आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। कोई व्यूअर हैं जिनको रिवॉर्ड मिल रहा है, और ये रिवॉर्ड ज़रूर डिवोशन का होगा, आपकी मेहनत का है। और जब ये रिवॉर्ड मिलेगा तो इमोशंस तो ओवरफ्लो होंगे ही। इमोशंस भी मुझे ओवरफ्लो होते हुए दिख रहे हैं, और होंगे ही भाई। जब मेहनत का परिणाम आता है, डिवाइन जब नेम एंड फेम दिलाते हैं, तो फिर इमोशंस ओवरफ्लो होंगे, जो मुझे होते हुए यहाँ से दिख रहे हैं आपके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे ये नियम का साइन यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। ये नियम का साइन का मीनिंग है आपका यूनियन। आपके पर्सन से जिस लेवल पे आप होंगे, आप अपनी जर्नी के जिस स्टेप पे होंगे, वहाँ पे आपके पर्सन से मुझे यूनियन होते हुए दिख रहा है। चाहे ये मिनी यूनियन हो, चाहे ये परमानेंट यूनियन होगा, आप जहाँ जिस जगह पे होंगे। आप अगर जर्नी के क्लाइमैक्स पे हैं, आप बैलेंस हैं, तो ये परमानेंट यूनियन है। और अगर आप मिड में हैं तो फिर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट में, आपको ये भी नहीं पता है कि आपके काउंटर पार्ट कहाँ है या फिर क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, तो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसा मुझे यहाँ होते हुए दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और साइन दीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई व्यूअर्स होंगे जिनको कोल्ड से बचने की बहुत ज़रूरत है, कि वो हो सकता है काफ़ी सेंसिटिव हों, वो हीट और कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। जल्दी से ही उनको गर्मी लगती होगी, जल्दी से ही उनको सर्दी लगती होगी। तो इसके लिए आपको
प्रॉपर अपनी केयर करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आप में से कोई भी और हैं जिनको जल्दी ज़ुकाम हो जाता है और गर्मी आ जाती है तो जल्दी ही गर्मी के साइड इफ़ेक्ट भी होने लगते हैं। तो आपको अपना ध्यान रखना है, प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको मेन तो ये ध्यान रखना है कि आप एकदम से सर्दी से गर्मी में ना जाएं, एकदम से गर्मी से सर्दी में ना जाएं, ठंडी गर्म चीज़ें एक साथ ना खाएं। कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना ताकि आपकी बॉडी जो है, अगर बॉडी का जैसे सुबह आप सो के उठते हैं तो बॉडी अच्छी खासी उसकी वार्म बॉडी होती है और आप तो बिना कुछ खुद को कवर किए निकल पड़ते हैं तो बॉडी अभी आप सो के निकले हैं, आपने लिहाफ वगैरह ले रखा था और तुरंत निकले हैं बाहर खुले में निकल गए तो वो एकदम से ठंडी हवा फिर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। फिर वहाँ आपको फिर दिक्कत होगी, फिर आपका वर्क इन्फ्लुएंस होगा, आपकी ऑरा इन्फ्लुएंस होगी, फिर आपका डिवोशन, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपका मटेरियल वर्ल्ड के काम का सब इन्फ्लुएंस होंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना है। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी रिसीव हो रही है। ऐसा कुछ अगर आपके साथ है तो ज़रूर ध्यान रखने अपने। देखिए माइंड बॉडी सोल सबका ध्यान रखना है, तीनों पे बराबर ध्यान देना है। माइंड मतलब हमारे माइंड में कोई हमेशा पॉजिटिव थॉट रहना चाहिए। बॉडी मतलब हमारी बॉडी, सोल जो है वो हमारी सोल को बॉडी की नीड है। जब तक कॉन्सेप्ट है ये कि सोल को रहना है दुनिया में तो वो इस बॉडी में है। तो सोल जिस बॉडी में रह रही है तो यानी आत्मा का घर, आत्मा का मंदिर ये शरीर है। तो इस शरीर की केयर करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें सोल, यानी सोल कौन है? ईश्वर का दूसरा रूप। ईश्वर का दूसरा रूप क्या कि ईश्वर ही सोल के रूप में बैठे हैं उसमें, तो इसकी केयर करनी ज़रूरी है। और सोल तो परमात्मा का स्वरूप है ही। सोल तो परमात्मा, एक तरह से वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही कहा है कि, यानी हम ऋषियों ने हमारे कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी अंदर जो सोल बैठी है वही ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर ने अपने जैसे ही सभी सोल बनाई हैं, अपने से ही क्रिएट की हैं, अपने में से ही निकाली हैं, तो सब ईश्वर जैसी ही सोल है। इसलिए यहाँ आपके लिए ये मैसेज भी आया है कि आपको माइंड, बॉडी, सोल तीनों पे वर्क करना है। आपको ना माइंड को इग्नोर करना है, यानी अपने अंदर पॉजिटिव थॉट लाना है, ना बॉडी को इग्नोर करना है। आपको बॉडी का पूरा ध्यान रखना है, आपको हाइजीनिक चीज़ें खानी है, बॉडी की हाइजीन का, हेल्थ का ध्यान रखना है। और सोल के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहना है। तो फिलहाल यूनिवर्स के आपको मुझे यही मैसेज मिलते हुए फील हो रहे हैं और ज़्यादा मुझे मैसेज फील नहीं हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपका अनंत शुक्रिया हमें ये गाइडेंस देने के लिए, आपका अनंत शुक्रिया। एंड डियर व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।